नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, अपने चैनल के माध्यम से मैं अल्मोड़ा के मंदिर, अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल हैं, आपको दिखाती रहती हूँ। जैसे पहले ब्लॉग में मैंने दिखाए यहाँ के सारे जो क्षेत्र के मंदिर थे, नगरी क्षेत्र के, और फिर नीचे से नगरी क्षेत्र में ही जो आता है बेतालेश्वर मंदिर दिखाया। उसके बाद आज मैं आपको ले चलती हूँ ब्राइटनिंग पॉइंट, जो एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ से ठीक देखिए सामने पथावली भी दिख रहा है और उधर सैदी भी दिख रहा है। इधर सामने से देखिए हमारा घर दिख रहा है और यहाँ ठीक हमारे घर के ऊपर में आ गई हूँ। अब चलते हैं यहाँ से हम ऊपर NES की तरफ को। देखिए प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा हमारे घर के ठीक सामने देवदार के पेड़ देखिए। देवदार की खूबसूरत कितने पुराने पेड़ हैं, बड़े देखिए पेड़ देखिए चारों तरफ से। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा आजकल बरसात के दिन में कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा प्रकृति का है। आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से हम सीधे चलते हैं, ये पलटन बाजार के लिए ऊपर ये चौखंडा देगा और यहाँ पे बड़े पहाड़ है। यहाँ तो ट्रेक करके ही आना पड़ता है, जहाँ भी हो पहाड़ों में तो हमेशा ट्रेक ही रहता है। तो हम चलते हैं आगे। परिसर है, पूरा धार्मिक परिसर है। इसकी गेट मतलब नेपाली लोग तलवार को खुपरी कहते हैं। खुपरी मतलब ऐसे दो खुपरी का हम ऊपर लगा, आप देख पा रहे होंगे, और जिससे हम तलवार कहते हैं खुपरी गेट। चलते हैं आगे को, आपको दिखाती हुई है। अब हम पहुंच गए हैं ये ट्रैक करके। इधर एक रास्ता, ये घुड़िया फील्ड को, इसके बगल में रत्नेश्वर मंदिर है, यहाँ से बाजार को रास्ता, और एक ऊपर को जाएगा ये ऊपर पानी पार्क। अब पानी पार्क होते हुए हम यहाँ से निकलते हैं ऊपर। ये पानी पार्क होते हैं, यहाँ सारी ये मिलट कैंट एरिया है। यहाँ प्रकृति की खूबसूरत गोद में बसा हुआ अल्मोड़ा शहर हमारा है। सारे गुलबहार के फूल खिले हैं, चारों तरफ गुलबहार खिले। रोड के किनारे किनारे कितनी शांत सुकून देने वाली जगह है ये। आप बने रहिए, देखिए लोग इधर उधर पैसा करके इतनी दूर जाते हैं, तो हमारा अल्मोड़ा शहर देखिए, हर चीज़ में इसकी खूबसूरती अपनी एक बनी हुई है। चाहे यहाँ मंदिर देखिए, घूमने की जगह देखिए, और देखिए आप कितना सुकून भरी ज़िंदगी है पहाड़ों की। आप आइए हमारे शहर अल्मोड़ा में और प्रकृति का आनंद लीजिए। दगड़ियों देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग है ये, जो इतना ये ज़मीन है सारी ये अंग्रेज़ों के पीरियड की है। तो ये सब प्रॉपर्टी हमको दे रहे थे दगड़ियों, क्योंकि हम लोग यहीं के जो है, हम चंद्रवंशी राजाओं के टाइम के हम लोग यहाँ के बसे हुए हैं। इसलिए हमारे पूर्वज यहीं के निवासी हैं, और चंद्रवंशी राजाओं के राजपुरोहित के रूप में हमारे जो जोशी हैं, ये हमारे जोशी खुला के, वो उनके राजपुरोहित रहे हैं। तो उसी टाइम से फिर अंग्रेज़ों ने भी इनको देना चाहा होगा, पर उन्होंने, अंग्रेज़ों का इतना खौफ था लोगों में कि उन्होंने ये बिल्डिंग लेने से इनकार कर दिया। हमारे सासू माँ लोग बताते हैं, वो कहते हैं हमने डर के मारे, उन्होंने कहीं अंग्रेज़ इसमें तो दे रहे, इसके बदले हमसे कोई और कुछ न छीन ले करके, वो लोग कहते थे कि उन्होंने ये बिल्डिंग नहीं लिया आगे। और पुरानी बिल्डिंगें कितनी और है, मैं दिखाती हूँ आपको अंग्रेज़ों के टाइम की। दगड़ियों देखिए कितने पुराने देवदार के पेड़ हैं। जैसे ये
बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें देखो ज़िंदगी भाग दौड़ की ऐसी ज़िंदगी है कि लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। ये पेड़ों को देख के, प्रकृति का देख के एक ज़िंदगी यहाँ पर आके थम जाती है दगड़ी, और यहाँ से बिल्कुल ऐसा सुकून मिलता है कि यहीं प्रकृति के निहारने को ही मन करता है। जहाँ देखिए भीड़ भरी ज़िंदगी में लोग ऐसे, कहीं गर्मी है, पहाड़ में देखिए अभी हम थोड़ी बादल लगते हैं, स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये देख, यहाँ आप आइए, प्रकृति का आनंद लें और भीड़ भरी ज़िंदगी से कभी आइए। यहाँ घूमने के एक से एक दर्शनीय स्थल हैं, मैं आपको दिखाते रहूँगी और आते रहिए। पर दगड़ियों अपने संग ये पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखिए। जो आप खाने पीने का सामान लाते हैं उसको या तो डस्टबिन में डाल दीजिए, और या फिर डस्टबिन नहीं है उसको अपने पास रखिए, जहाँ पर डस्टबिन हो वहाँ रखिए। इससे हमारा जो है ये पर्यावरण ये दूषित भी नहीं होता है और इससे एक सफाई भी बनी रहती है। ये ईदगाह, यहाँ हर दगड़ों एकता में अनेकता समेटे हुए, यहाँ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करें। जैसे यहाँ ताजिया बनेगा तो उसमें हमारे हिंदू भाई ताजिया बनाएंगे, और जैसे हमारे यहाँ दुर्गा माँ की फ़ोटो बनती है, सारे मुस्लिम भाई दुर्गा माँ की फ़ोटो, और रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं। और एकता में अनेकता समेटी हुई हमारा अल्मोड़ा शहर, जहाँ लोग में एक भेदभाव की भावना है, यहाँ बिल्कुल एक जो धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है ये मंदिर मस्जिदों से हमारे यहाँ दिखती है। जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल के, चाहे वो रामलीला हो, चाहे ये कोई भी कार्यक्रम, बराबर वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं पानी पार्क। देखिए अब आप हम आ गए हैं पानी पार्क। सारे बच्चे खेलते हुए, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। अगर यहाँ अंदर आने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है 5 रुपये का। अगर आए तो आप पहले गेट से टिकट लीजिए, फिर पार्क में अंदर बच्चों को लेके फिर आइए अपने। बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी, मुझे चलाने का। ये कैंट एरिया के क्वार्टर्स भी हैं यहाँ। ये रास्ता यहाँ से नीचे को एक करबला को गया है। करबला होते हुए ये नीचे डुगाल खुला करबला वहाँ को मिलता है। यहाँ से आगे चलते हैं हम, ये कैंट वालों के क्वार्टर भी हैं यहाँ। ये सामने मस्जिद देखिए, सारे मुस्लिम भाई हमारे नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं यहाँ। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। पेड़ों के बीच से सूर्य निकलता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल जैसे सीनरी में दिखते हैं वैसे हम साक्षात ये उसके सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए पेड़ों के बीच में एक खूबसूरत, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। बाप रे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ ये पहाड़ की वादियाँ। आइए हमारे ये प्रकृति का आनंद लीजिए।
चारों तरफ देखिए कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। इतने पुराने पेड़, कितने पुराने पेड़ होंगे, बाप, इनको देख के लगता है कि इन्होंने भी कितनी पीढ़ियाँ देख ली होंगी। देखिए दगड़ियों, पुरानी बिल्डिंग है ये पहले से जनार्दन पॉलिटेक्निक, इसमें वो था एक, ये जनार्दन पॉलिटेक्निक एक स्कूल था, उसमें सारी टेक्निकल एजुकेशन होती थी इसमें, जैसे ये सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और कारपेंट्री और सब इसी में सिखाते। अब ये बिल्कुल जर्जर हाथ में। देखो यहाँ हम आए भी हैं, इस बिल्डिंग में कितनी बार आए हैं, कोई हमारे पहचान के थे, जहाँ यहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे वो हमारे पहचान के थे, तो हम आए हैं। यहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग है और पहले से खूब बढ़िया यहाँ वो आंगन था। अब सारी अंग्रेज़ों के टाइम की ही ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में है ये। इतना सर पर सारे लोग, शाम का टाइम हो रहा और बरसात के दिन है और खूबसूरत सुहाना मौसम हो रहा, लोग घूमने के लिए सारे इवनिंग वॉक में, सारे लोग इवनिंग वॉक में आ रहे हैं। आप देखिए, हम भी ऐसे वॉक करते हुए अब हम नीचे चलेंगे। दगड़ियों, अब हम पहुंच गए हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा। आकाशवाणी अल्मोड़ा का आकाशवाणी केंद्र है। यहाँ कई बार दगड़ियों मुझे भी अवसर मिलता है ये वार्ता देने का, मैं भी कभी यहाँ आती रहती हूँ। और यहाँ से आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा, ये उधर से उनके क्वार्टर बने हैं, यहाँ पर ये अल्मोड़ा का रेडियो स्टेशन। ये देखिए सामने लिखा हुआ देखा आकाशवाणी का आराखंड। तो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं वो अपने मोबाइल में, और छोटा रेडियो भी बच्चों ने कहते हैं जब यहाँ से प्रोग्राम है, ये एक आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है, जो यहाँ से कोई प्रोग्राम आते हैं हमको लगता है कि हम अल्मोड़े में पहुँच गए हैं। ये आकाशवाणी केंद्र, इसके जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं तो वो देखते रहते हैं। अब हम आगे चल, यहाँ हमको मिलेगा ब्राइटिंग कॉर्नर। देखिए अब हम पहुंच गए हैं ब्राइटिंग कॉर्नर में, जहां मैं आपसे कहती मैं ले जाऊंगी। और यहाँ देखिए सामने विवेकानंद जी की मूर्ति बनी है। पहले से तो गड़े इसका नाम ब्राइटिंग कॉर्नर था, अब कुछ सालों से ये विवेकानंद कॉर्नर बन गया है। यहाँ विवेकानंद जी की ये मूर्ति भी बनी है और सामने सूर्यास्त का दृश्य यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। और देखिए आप ये सूर्यास्त होने को है और क्या कहते हैं, सामने से बादल हो रहे, उतना सुंदर तो साफ भी नहीं दिख पा रहा क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए आप फिर भी थोड़ा प्रकृति का आनंद लीजिए। आप देखिए सामने से, ये सामने देखो यहाँ से, इसमें तो बादल लगे हैं, सामने से ये हिमालय पर्वत, देवी, पंचाचूली, यहाँ से इसमें तो ये बारिश का मौसम है, फिर भी थोड़ी बादल दिख रही है वहाँ से, वो ये सामने से दिख रहे हैं ये। और नीचे कोसी नदी दिख रही, सामने से कोसी नदी से दिख रही है और सामने से सैदेवी का मंदिर दिख रहा। और चारों तरफ प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। अगर आप लोग कभी अल्मोड़ा यहाँ करीब टैक्सी स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं और टैक्सी करके भी, नहीं तो आजकल ये वो भी छोटे रिक्शे चले हैं, उसमें ये रिक्शे में भी आ सकते हैं। और नहीं तो अगर पैदल आना चाहें तो ज़्यादा दूर नहीं है। खूबसूरत नज़ारा देखिए, बादलों के बीच में कितना खूबसूरत लग रहा। और यहाँ आप बैठ के प्रकृति का आनंद लीजिए। और यहाँ पहले से देखो, आज से करीब 90 दशक की बात मैं बता रही हूँ, मिर्ज़ा साहब के बर्गर यहाँ बनते थे, ऊपर उनकी दुकान, अब ये कैफ़े ऐपी बन गई यहाँ दुकान उनकी बहुत पुरानी, यहाँ मिलते नहीं थे दगड़ियों बर्गर, तो अल्मोड़े के फेमस बर्गर उन्हीं के यहाँ बनते, उसके लिए भी लाइन लगी रहती थी, लोग लाइन में भी नहीं मिल पाते थे। हमने भी उसको खा रखा है। अब तो शायद 10-15 साल से मिर्ज़ा जी यहाँ दिखते नहीं हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो गए होंगे वो भी, और फिर भी उनके बर्गर फेमस है। अल्मोड़ा तो खान पान की दृष्टि से देखो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से देखो, और ये
किसी भी एंगल से हम अगर अल्मोड़ी को देखें तो यहाँ हर तरह से अल्मोड़ी का एक अपनी अलग पहचान बनी हुई है। और अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ रुक के आप कोई यहाँ और प्रकृति का आनंद लिए। वहाँ पीछे रेस्टोरेंट भी है और वो भी है, आप यहाँ खा भी सकते हैं और प्रकृति का नज़ारा देख के प्रकृति के आनंद का वो भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी सनसेट की ओर जा रहा है, आप देखिए चारों तरफ से खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए यहाँ से पूरा कॉर्नर बहुत ही अच्छा दिखता है। अंग्रेज़ लोग पहले से आके यहीं शाम को बैठ के सनसेट का नज़ारा लेते थे और तभी ये एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने ही इसका नाम ब्राइटिंग कॉर्नर, जो इसका नाम पड़ा है उसी से इसका नाम ब्राइटिंग कॉर्नर पड़ा है। और अब ये सामने देखिए रामकृष्ण कुटीर है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी योग साधना की थी। और इससे कुछ आगे विवेकानंद पार्क भी है। कहते हैं कि जब विवेकानंद जी यहाँ आए थे तो वहाँ विवेकानंद जी रुके थे। वहाँ विवेकानंद पार्क भी आगे से जरा ये करबला से आगे को है। विवेकानंद की मूर्ति है, इसको बने भी ज़्यादा साल नहीं हो रहे, हाल ही में बनी है। तभी इसका नाम अब ब्राइटिंग कॉर्नर से हटा के विवेकानंद पार्क इसका नाम रख दिया है। दगड़े देखो, ये जहाँ हमारे पुराने पहाड़ों के विलुप्त पत्थर की छतें विलुप्त हो रही हैं, कहीं कहीं अब ये एक धरोहर के रूप में लोगों ने सजो के रखे हैं। क्योंकि बच्चे तो सबके बाहर चले गए हैं, कोई बड़े बड़े शहरों बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सब ऐसे बस गए हैं। तो उनकी पुरानी विरासत के रूप में उनके घर में जो सियाने सीनियर सिटीजन लोग होंगे उन्होंने अभी उसको सजो कर रखा ही है। ये देखिए नीचे पत्थर की छत वाला घर। यहीं से नीचे कोसी नदी और नीचे सुयाल नदी दिख रही है और ठीक सामने से रानीखेत की सीमा दिखाई दे रही है। अल्मोड़ी में हमेशा कत्यूरी चंद्रवंशी साम्राज्य व अंग्रेज़ों का शासन रहा है और ब्राइटिंग कॉर्नर का एक टाइम से ही रानीखेत के साथ भी एक रिश्ता रहा है। यहाँ से रानीखेत की भी जो छावनी परिसर है वो दिखाई देता है। तो दगड़ियों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दिन के वक्त भी और शाम के वक्त भी जब यहाँ अंग्रेज़ों की सेनाएं थी और चंद्रवंशी और कत्यूरी वंश का जो साम्राज्य था, संदेश देने के लिए कोई सूचना साधन तो उस समय थे नहीं। शाम को मशाल जलाकर और दिन के वक्त शीशा या दर्पण दिखाकर सांकेतिक रूप से सेनाएं आपस में बातचीत किया करती थी और संदेश भेजा करती थी। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है, क्योंकि हमारे पूर्वज चंद्रवंशी राजाओं के राज पुरोहित और ज्योतिषाचार्य रहे थे। अल्मोड़ी से कई लोगों को, जब बाहर से जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, अगर किसी को पता नहीं है देखेंगे तो ज़रूर यहाँ का आनंद लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे दिखाती रहती हूँ। अब मैं चलती हूँ ये रामकृष्ण कुटीर धाम में। यहाँ माँ शारदा का भी वो है, माँ शारदा और रामकृष्ण जी की जहाँ ये उनका एक मिशन है यहाँ ये। अब वहाँ चलते हैं हम, चलिए। दगड़ियों, अब हम पहुंच गए हैं रामकृष्ण कुटीर धाम। ये सामने माँ शारदा हैं, वो रामकृष्ण परमहंस जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी हैं। उन्होंने ही अपना की है, जगह जगह विवेकानंद जी ने अपने मठ की स्थापना की है। यहीं पर उन्होंने योग ध्यान यहाँ करते थे वो।